कर रहे, कथा श्रवण पान कर रहे। और हमें तो पता ही नहीं कि हमें लेने के लिए कब काल का दूध आ जाए, यम का दूध आ जाए, पता ही नहीं, कोई भरोसा ही नहीं। हम सब क्या कर रहे हैं? कई लोग कल सुनेंगे कहते रहते हैं, और कल नहीं आता, कल के साथ काल आ जाता है और कथा सुन ही नहीं पाते। सजनो, अभी अगर आप भगवान का नाम नहीं लोगे, अभी कथा नहीं सुनोगे ना, तो मरते समय खटिया में पचो पचो के भगवान का नाम आपको लेना ही पड़ेगा। खटिया में पड़े रहे, हे भगवान, हे दीनानाथ, हे तीनों लोग के मालिक, उठा ले भगवान को। भगवान के नहीं उठान और कांख भगवान उसने मल्ला काखत ले कखवत खटिया में पचो पचो के भगवान के नाम लेते। और मरे एक बार कोनो महाराजा कोनो गीता खोलो सुनात रही तो गीता में ध्यान नहीं जाए। विषय विकार में जब मन फंसे रहते नहीं तो एक भगवान में नहीं लगते, परिवार को दौड़ते मन घलो उस समय घर। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम के आवत नाही। भगवान के ध्यान घलो सब इंसान के ध्यान भगवान में उस समय लग भी नहीं करे। कबर शरीर में 1000 बिच्छू के डंग की वेदना रहती है उस समय। मन्नासन पड़े व्यक्ति को 1000 बिच्छू का जो डंग लगता है, जो वेदना सहना पड़ता है, उतनी वेदना उस मरने वाले को सहना पड़ता है। तो उस समय ध्यान में मन जाने वाला नहीं सज्जना, नहीं तो जन रोक रहा खटिया में पोट पोट करत रहे। तो 4 जन बेटा रहे, चारों बेटा नौकरी में रहे, कोई डॉक्टर रहे, कोई इंजीनियर रहे, कोई बीएसपी में रहे। डोकरा लोगों मार दी, खटिया में पड़े पोट पोट करत रहेगा। अंतिम अवस्था भगवान घर जाने वाला महाराज गीता सुनात रहे, 4 बेटा मना रहे और खटिया चारों को नाम खड़े रहे, पिताजी अब जाने वाले हैं। हाँ सजनो, और अगर आपके माता पिता दुनिया छोड़ के जाने वाले हो ना, तो लाख काम को छोड़ के उनके पास खड़े रहो। क्यों? जब तुम दुनिया में आए तो माता पिता सब काम को छोड़ के तुम्हारे पास थे, तुम्हारे साथ। तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि जब माँ बाप तो दुनिया छोड़ के जाने वाले हो तो तुम भी उनके पास उनके साथ खड़े रहो। तो चारों लड़के अपने पिताजी के पास खड़े थे। तो पिताजी जो है महाराज जी गीता सुना रहे थे और बूढ़ा महाराज इशारा कर रहा था। इशारा किधर कर रहा था? वो गोष्ठ की तरफ दिखा रहा था। कोठा डाल गोठान डाल लोगों हमारे मुंह लकर भाषा समझ नहीं आया, कुछ समझ में अभी नहीं करे। तो लड़का मन का देखो जी पिताजी जो है ना इशारा किधर कर रहे हैं? वो तो गौठान की तरफ दिखा रहे हैं, कोठा डाल दिखावा थे, इशारा करत बार बार घेरी बेरी। लगता है पिताजी जीवन में धन तो बहुत कमाए, लगता है कुछ धन को वो कोठा में गाड़ के रखे होंगे, कहे बताना चाह रहे होंगे, लेकिन उनकी भाषा को हम समझ नहीं पा रहे। बार बार वह बूढ़ा उसी तरफ इशारा करे। तो बच्चे तो थे लोभी, लालची, धन का लोभ सबको रहता है। पिताजी बहुत सारा धन लगता है कोठा में गड़ा कर रखी हुई है। तो जो घर बेटा रहा डॉक्टर का है, अपन डॉक्टर कर फोन लगे सब संगवारी कर, ये संगवारी का तोड़कर ऐसे कोई दवाई है का, उपाय है का, इंजेक्शन है का, जल लगाए से मन्नासन पे पड़े व्यक्ति कम से कम 2-4 सेकंड बोल डरे। जब मरने वाला रहे और वाला सुई लगा दे तो कम से कम 4-5 सेकंड बोल ले का है। ऐसे कोई दवाई है, ऐसे कोई इंजेक्शन है तो बता है। तो उनका मित्र था बड़ा, वो भी अच्छा डॉक्टर था, हमारे भी डॉक्टर थे। कहे एक ऐसा इंजेक्शन है जिसका कीमत है 4 लाख रुपया का। अगर कोई व्यक्ति मरते रहेगा मुँह लोगों गलो मार दे रही, अवला को लेग के बेच देवे इंजेक्शन तो कम से कम 5 सेकंड बोल सकते, कम से कम 5 सेकंड तक के बोल सकते। अब उनके पुत्र तो थे लालची, धन का लोग तो था, लगता है धन गड़ा होगा। लेके आओ इंजेक्शन, लेके आओ 4 लाख क्या हम 5 लाख देंगे इंजेक्शन का। अब ले सेगा सुई हवाई मार्ग से नहीं सक, बस में कहाँ लाती, ट्रेन में कहाँ लाती, समय लगती। हवाई मार्ग से इंजेक्शन को लाया गया। और जैसे डोकरा कन्या में इंजेक्शन ला, डोकरा हाँ बोले लग गए। आते मेरे के कहो तुम लोग समझ नहीं आ रहे, बैला हाँ बाहरी खवा थे, बैला बाहरी खवा थे, बैला बाहरी। राम नाम शब्द है, खाए पिए मस्त। महाराज गीता सुनावा थे और ध्यान कहा बैला बाहरी ला चगलत रही सोई तेला। अंतराल में के ही आवते नहीं। आप कितना भी चाहो कि राम का नाम मुख से निकल जाए, अपने इष्ट का नाम मुख से निकल जाए, इष्ट का ध्यान आ जाए मन में, होने वाला नहीं।
कब होगा? तब होगा जब आप जीवन भर भगवान की भक्ति करोगे, अपने परमात्मा से जुड़े रहोगे, समय समय पर कथा सुनोगे, भजन करते रहोगे, समय समय पर पूजा पाठ करोगे, जब तब करोगे, साधना करोगे, तब